हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में एडमिशन टुडे के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार। आज हम नीट की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करेंगे। एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि आपको पता है कि नीट में सिर्फ हम पढ़ के बेटर स्कोर नहीं कर सकते, स्ट्रैटेजी बेटर होगा तो बेटर कर सकते। क्योंकि जिन भी बच्चों का 400 प्लस स्कोर आ रहा है उनको 100% सिलेबस पे कमांड है। डिपेंड ये करता है कि 3 घंटे में 180 मिनट में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, हम कितने कूल तरीके से जवाब दिए, सारी चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं। तो हम इसको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, लाइक आपका क्लियर गोल होना चाहिए। कॉन्फिडेंट रहिए कि आपका गोल क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है और 100% आपको मिलेगा भी। दूसरा है स्मार्ट प्लान आपका होना चाहिए। जो प्लान है, जो आपकी एबिलिटी है, उसको रियलिस्टिक बना के रखिए। फेक मत बना के रखिए कि हम 720 नंबर लाएंगे, ऐसा नहीं। जो रियलिस्टिक है उसी पे बात करेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, जितने भी एनसीईआरटी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, फॉर्मूला, एवरीथिंग, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। जो 1-2 दिन है रिलैक्स वे में उसको रिवाइज कीजिए और कंप्लीट कीजिए। प्रैक्टिस सॉल्व पेपर, कुछ अगर आपको लगता है ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन में हमें हेल्प मिलेगी, या पूरा इस टॉपिक का ये क्वेश्चन सारांश है, इस टाइप से है, तो उसको भी कंप्लीट कीजिए। देन है एनालाइज एंड इम्प्रूव। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपकी एबिलिटी कितनी है, उसके बाद अपने आप को इम्प्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी नॉलेज है, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। दूसरा, जिस भी टॉपिक के थ्रू आप देख रहे हैं आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन है, उन सबको एनालाइज कर लीजिए 1 से 2 दिन में, कि आपको अपनी कमी और अपनी मजबूती आपको पता है, तो आप अपनी सारी मजबूती को एक साथ टैकल कीजिए और उसको एक जगह कोरिलेट करके उसको कंपाइल कीजिए। देन स्टे फिट पॉजिटिव, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। फल फूल खाइए, अच्छा नींद लीजिए, 7-8 घंटा सोना भी ज़रूरी है, तभी एग्ज़ाम बेटर जाएगा। ठीक है। फॉलो टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें तो है ही। नेक्स्ट हम लोग अब बात करते हैं जो यहाँ पे देखेंगे, फिजिक्स। फिजिक्स में कितना हम अटैम्प्ट ले सकते हैं, केमिस्ट्री को कैसे कर सकते हैं, उसके बाद बायोलॉजी को 3 पार्ट में आता है, तो तीनों पार्ट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अब 600 प्लस जो स्कोर है उसको रियलिस्टिक हम कैसे बनाएं। 600 प्लस पे, अब 2024 की बात कीजिएगा तो 650 प्लस पे कॉलेज मिले थे, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी को 660 प्लस थे। सेम चीज़ें अगर 2025 में हम बात करते कट ऑफ के अकॉर्डिंग, तो 528 नंबर पे अप्रॉक्सीमेटली 525 मान के चलते हैं। तो 525 और 650, अगर हम मीडियन वैल्यू भी लेके चले तो एवरेज 600 को मान के चलते हैं कि इस बार 600 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए। दोनों का हम एवरेज ले रहे हैं, ये ऊपर भी थोड़ा जा सकता है, थोड़ा नीचे भी, डिपेंड करेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इसी प्लान के ऊपर कि इतना बेटर हमें स्कोर कैसे कर पाए। ठीक है। 600 रियलिस्टिक एक स्कोर है जहाँ पे 99% चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, आपका ड्रीम कॉलेज वहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। तो हम उस स्कोर के नियर बाई कैसे पहुँचे 600। ठीक है। तो नीट का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया गया है, नीट इजकल टू नॉलेज। ये चीज़ें सच में गलत है। नॉलेज हर बच्चे के पास है, परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी कारण से आप टेस्ट में जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ पे 600, 650, 700 आप रेगुलर स्कोर में ला रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें एग्जाम में नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोचिंग में साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होता है हमारे ऊपर। एग्जाम में साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, हम उसको प्रेशर बना लेते हैं, होता नहीं है, हम लोग बना लेते हैं उसको। तो उस चीज़ को कैसे, तो नीट का जो मीनिंग है वो है स्ट्रैटेजी प्लस एक्यूरेसी, यानी कि बेटर स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं और एक्यूरेसी को हाई कैसे करें। इसी पे हम अब डिस्कशन करेंगे और इसी को देखते हैं। तो आपको पता है कि 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है। 180 क्वेश्चन, 180 मिनट, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि एक 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट। और आपको पता है कि एग्जाम में आप 100% क्वेश्चन अटेंड भी नहीं कर सकते हो अगर आप टॉपर नहीं हो। कुछ लोग कर भी सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये भी है कि 4 से 5 मिनट का भी तो क्वेश्चन है, तो हम लोग कैसे इसको माने कि पर मिनट हमें डील करना है। इजकल टू 720 मार्क्स होता है। अगर सही करते हैं तो +4 है, गलत करते हैं तो -1 है।
अगर आप गलत करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि मेरा 1 नंबर घट रहा है, नहीं, आपके टोटल स्कोर से 5 नंबर घट रहे हैं। 4 नंबर का आपका एसेट था, आपने उसको बर्बाद कर दिया, और 1 नंबर जेब से दिया। जो आपका नेक्स्ट एसेट जो बन रहा है उसमें से 1 नंबर आपने दिया, तो आपका 5 नंबर गया। 4 नंबर आपके टोटल में से गए और 1 नंबर माइनस 5 नंबर, तो एक भी गलती कर रहे हैं तो वो आपका 5 नंबर का लॉस है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब सभी क्वेश्चन को हमें अटेंड नहीं करना है। अगर हम टॉपर नहीं है, अपने आप को 720 की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, तो सभी क्वेश्चन को अटेंड नहीं करना है। वन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट। हाँ, ये क्या चीज़ है कि कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आ रहा है, फंसे हुए है, तो वहाँ पे कुश्ती नहीं लड़ना है क्वेश्चन के साथ, इसको कैसे नहीं करेंगे, ये तो मुझे आता है। वो आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हर अच्छे एग्जामिनेशन में बस इंगेज करने के लिए रखा जाता है। वहाँ पे आपकी स्मार्ट ब्रेन की टेस्ट होती है। सपोज कीजिए कि आप डॉक्टर बनेंगे, सर्जरी के टाइम में कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप सर्जरी करोगे या डिस्टरबेंस से पहले लड़ोगे पेशेंट को छोड़ के? सेम यही चीज़ें यहाँ पे है। आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर रहा है। जो क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं वो बहुत स्मार्ट लोग हैं, वो जानते हैं कि ये फ्यूचर में देश का सबसे बेस्ट डॉक्टर बन सकता है, इनके दिमाग का भी टेस्ट लिया जाए। इन चीज़ों को बेटर करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जिसमें आपको उलझाया जा रहा है, जिसमें आपको फंसाया जा रहा है। यहाँ पे गेसिंग, तुक्का नहीं लेना है, निगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे अगर आप तुक्का लेते हैं तो ये सबसे ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। अगर एक तुक्का लगा रहे हैं तो 5 नंबर का तुक्का लगा रहे हैं। कितना क्वेश्चन आप लगा रहे हैं? सपोज कीजिए अगर आप 25 क्वेश्चन तुक्का लगा लिए तो आप सिलेक्शन से बाहर है, 600 के दायरे में आप नहीं आएंगे। राउंड 1 यानी कि फर्स्ट राउंड में हम जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बनाना, तो पहले 90 मिनट में हम क्या करेंगे? 0 to 90 मिनट में, यानी कि पहले 1.5 घंटे में फर्स्ट हाफ में इजी क्वेश्चन जितना होगा 1 अटैम्प्ट में करते हैं। अगर 90 मिनट में 120 क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारा 30 मिनट यहाँ पे सेव हुआ। जो हम लॉन्ग टर्म कोई क्वेश्चन है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, उसके लिए टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, उसमें आपको साइन भी करना है, एडमिट कार्ड वेरीफाई कराना है, क्वेश्चन सबमिट करवाना है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी पैनिक नहीं होना है। इसके लिए भी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब साइन करने के टाइम पे हम साइन कैसे करें, एडमिट कार्ड कैसे चेक करें, वहाँ पे भी पैनिक नहीं होना है। उसके बाद राउंड 2 में हम करते हैं 90 से 150 मिनट के बीच में, यानी कि ये टाइम हो गया 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच का जो टाइम होगा, उस बीच में हम क्या करें? मॉडरेट सेकेंड राउंड अटैम्प्ट कर रहे हैं, 30+ क्वेश्चन अगर कर लेते हैं। थर्ड राउंड में लास्ट के जो 30 मिनट बच रहे हैं उसमें ओनली श्योर शॉर्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। जब ये आप 90 क्वेश्चन यहाँ पे जो 120 क्वेश्चन इस वाले बंडल को कंप्लीट करते हैं ना, इस क्वेश्चन को करने के दौरान 5 क्वेश्चन का आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो इन क्वेश्चन को करने से लॉजिक आपकी जो क्लियर होगी, जो आपका माइंड वहाँ पे शार्प हो रहा है, पॉलिश हो रहा है, उससे नीचे वाले क्वेश्चन के कुछ आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। जहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में कन्फ्यूजन थी बट सेकेंड राउंड में क्लियर हो गए, यहाँ पे ऐसा था तो ये ऐसे हो गया, ये चीज़ें हो जाएगी। नेक्स्ट है बायोलॉजी का स्कोर कैसे बूस्टअप करें। बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स। अगर बायोलॉजी सभी का बेटर होता है, आप परसेंटाइल अपना ही लास्ट ईयर अगर एग्जाम दिए उससे लास्ट ईयर आप चेक करेंगे तो बायोलॉजी सबसे आपका वेस्ट गया होगा। बायोलॉजी को पहले चेक कीजिए, बायोलॉजी के बाद फिर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री स्कोर है। तो ये स्कोर है जस्ट आपका स्कोर बूस्टर है हाईएस्ट स्कोर करने के लिए। केमिस्ट्री आपको बैलेंस कर रहा है। फिजिक्स में अगर आप बेटर करते हैं, न्यूमेरिकल बेटर करते हैं, उससे आप टॉप रैंकर में जा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल करते जा रहे हैं टॉप रैंकर में, तो सबसे पहले अपने आप को बूस्टर कैटेगरी में लाना है, देन अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद देन हम सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे, रैंक टॉप रैंक की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब बायोलॉजी में जो टाइम दे रहे हैं हम, कितना दे रहे हैं? 45 से 50 मिनट का टाइम दे रहे हैं। केमिस्ट्री में जो टाइम दे रहे हैं 35 से 40 मिनट। फिजिक्स में जो टाइम दे रहे हैं 60 से 65 मिनट। फिजिक्स को इसीलिए हाईएस्ट किया गया है ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू इन सारी चीज़ों पे आपको इशू ना हो। रिवीजन के लिए 10 से 15 मिनट। अगर इस तीनों का जो मिनिमम वैल्यू अगर हम लेके चले, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 50 30 80 140 मिनट आपका हो रहा है। और इसका मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 50 40 90 155 मिनट हो रहा है आपका।
यानी कि 25 मिनट हाईएस्ट वैल्यू पे जाते हैं तो 25 मिनट का हमारे पास टाइम बच रहा है, और लोएस्ट वैल्यू पे जाते हैं तो हमारे पास 40 मिनट का टाइम बच रहा है। इस बीच में हमारे पास 10 से 15 मिनट रिवीजन का भी जोड़ देते हैं तो 40 10 गया, फिर भी आधा घंटा हमें यहाँ पे सेफ है। और यहाँ पे 15 मिनट कर देते हैं तो फिर भी हम 10 मिनट सेफ है। तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपका टाइम इसमें भी जाता है कि लास्ट में क्वेश्चन कलेक्ट, जब टीचर पहले से आ जाते हैं कि क्वेश्चन आप सबमिट कर लीजिए, तैयार हो जाइए, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है स्मार्टली। बट उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि सबमिट करना है, आराम से सबमिट कर लेंगे। टाइम से पहले आप रेडी रहिए, आपके पास घर ही नहीं रहेगा, जो वार्निंग अलार्म बजती है उस पर आपको ध्यान देना है। अब अटैम्प्ट मान लीजिए 160 से 170 क्वेश्चन अगर आप करते हैं और एक्यूरेसी आपका अगर 90% है, तो इसको आप जोड़ेंगे तो लगभग 640 के आसपास आपका स्कोर बन रहा है। टोटल 180 क्वेश्चन है, 160 को लोअर वैल्यू को भी लेके चलते हैं तो 640 है। 640 का अगर एक्यूरेसी आपका 90% है तो 10% इसमें से माइनस कर देंगे तो लगभग 600 के आसपास आप आ जाएंगे। एक्यूरेसी आपको देखना है कि कितना हम अटेंड किए, टोटल कितना हुआ, हमारी एक्यूरेसी क्या है। आपको अपनी एक्यूरेसी पहले से जज करके रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में टोटल क्वेश्चन अटेंड का आप जोड़ लिए इंटू मल्टीप्लाई बाई 4, इसका 90% ही सही होगा या 95% सही होगा या 100% सही होगा। एक्यूरेसी आपको खुद ही पता करना होगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है। ये एक्यूरेसी आप अपने प्रीवियस टेस्ट पेपर, प्रीवियस जो भी मॉक अटैम्प्ट वगैरह किए है, उससे आपको पता करना चाहिए कि हमारी फिजिक्स की एक्यूरेसी एवरेज क्या है, केमिस्ट्री की क्या है, बायो की क्या है। ये सारी एक्यूरेसी आपको पहले से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे है पैनिक। जैसे क्वेश्चन सबमिट होने की बारी आई, किसी बच्चे के साथ कुछ अगर टीचर का होता है क्लासरूम में कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ है, आप ऐसे क्यों बैठे, आप इधर उधर मत देखिए, तो उन सारी चीज़ों पे, इन्वायरमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप किसी भी तरीके का मिस्टेक करेंगे आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। मिस्टेक बहुत सारे तरीके का होता है। एक हैबिचुअल मिस्टेक होता है जो हम आदत से मजबूर होते हैं। एक इन्वायरमेंटल मिस्टेक होता है, बगल में कोई लड़ाई कर रहा है, हमारा ध्यान डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। उसके बाद ह्यूमन एरर होता है, कुछ ऐसे एरर होते हैं जहाँ पे यूनिट हम भूल गए। सपोज कीजिए 0.50 1/2 के इक्वल ही है, तो ये वहाँ पे मल्टीपल चॉइस में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि किस यूनिट को कन्वर्ट करके क्या बदल सकते हैं, इस यूनिट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 किलो और 1000 ग्राम इक्वल ही होता है। सेम मल्टीपल चॉइस में इन सारी चीज़ों को भी आपको बेसिक यूनिट्स का ध्यान रखना है। जो नहीं आता है आप उसको स्किप कीजिए। लास्ट में आप रिवाइज कीजिए कि कौन आया नहीं आया। आपको ये भी करना है, बहुत सारे बच्चों का होता है कि सर हमारे तो सारे टेस्ट में 700 प्लस थे, हम पेंट ही नहीं कर पाए, वो मार्कशीट रंग ही नहीं पाए। तो लास्ट मोमेंट में रंगने के लिए नहीं रखना है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है कि आप जो बबलिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए अगर आप 2 ईयर का एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आप पूरी ईयर बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 ईयर तैयारी किए, 2 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली 730 दिन होते हैं, और आपको जो जवाब देना है 730 दिन, मानो आप 24 घंटे पढ़े, आपको जवाब कितने में देना है, 180 मिनट में देना है, और ये डे है। यानी कि आपकी 4 दिन की मेहनत 1 मिनट एग्जाम के बराबर है। अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर अपना 1 मिनट वेस्ट किए तो आप अपने पिछले टाइम में अगर 2 साल प्रिपरेशन किए हो तो 4 दिन बर्बाद कर चुके हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। इसका हम डिटेल पार्ट अभी वेबिनार एक कर रहे हैं जिसमें 1 to 1 यही चीज़ें समझाएंगे, कैसे क्या सेंटर पे हमें डिटेल ध्यान रखना है। आपका मेहनत, आपका रिजल्ट 100% आना चाहिए। जो आप जितना मेहनत कर रहे हो, ऑब्वियस ही बात है उसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आपको आना भी चाहिए। सिलेक्शन पॉसिबल है अगर आप हेल्दी स्मार्ट वे में अगर आप आगे बढ़ेंगे, एग्ज़ाम में बेटर करेंगे, 100% करेंगे। क्योंकि ये बात आपकी 3 घंटे की एग्ज़ाम की नहीं है। 3 घंटे के एग्ज़ाम से आपको 4.5 साल के लिए एक कॉलेज मिलेगा, और वो 4.5 साल का कॉलेज आपको आगे का 45 साल का ज़िंदगी बनाएगा। तो ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसलिए हेल्दी और स्मार्ट वे में डिसीजन ले। कन्फ्यूज नहीं होना है। गाइडेंस अगर कुछ भी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड हम सिर्फ आपसे डिस्कशन करेंगे, काउंसलिंग एडमिशन से रिलेटेड कोई डिस्कशन अभी नहीं करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड पहले एग्ज़ाम बेटर कीजिए, फिर उसके बाद का जो पार्ट आता है वो आता है एडमिशन एंड काउंसलिंग्स।
कंपनी के बारे में, एडमिशन टुडे के बारे में आपको पता ही है। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से अप्रूव्ड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रेडमार्क कंपनी है, MSME में रजिस्टर्ड है, एजुकेशनल काउंसलर वेलफेयर एसोसिएशन ECWM में रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में MSME में। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च अप्रूव्ड है, तो इसमें आपको कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी इशू हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर दोनों जगह दिया गया है। हम एक वेबिनार भी कर रहे हैं अभी, जो आज शाम 5 बजे, 7 बजे और एक कल होगा, 2 होगा। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, लिंक लिख करके हम आपको गूगल मीट का जो लिंक है हम आपको शेयर कर देंगे, जिसमें लाइव आप हमसे बात कर सकते हैं। जहाँ पे जो भी छोटी मोटी मिस्टेक हो, कोई आपका पर्सनल क्वेरी भी हो, वो कर सकते हैं। सेंटर पे कितना देर पहले जाए, सेंटर पे हमें बहस नहीं करना है, धूप बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सारी बातों को कैसे फुलफ़िल करें, पानी का बोतल ले जाना है, नहीं ले जाना है, एग्ज़ाम हॉल में किसी भी स्टाफ से, सिक्योरिटी स्टाफ से या क्लासरूम टीचर से उलझना नहीं है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। अभी शादी का भी माहौल है, तो इन्वायरमेंटल मिस्टेक जो हो सकता है, आपके नियर बाई सराउंडिंग से जो डिस्टर्बेंस है उससे कैसे बचे, मेंटली पीस कैसे बनाए रखें, इन सारी चीज़ों को देखना है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई इशू आ रही है डाउनलोड करने में तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको डाउनलोड करके आपको शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।